सीमाओं की तरफ जा रहे हैं तो आज सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं बल्कि देश की कृषि नीति पर एक बड़ी बहस भी आपका इंतजार कर रही है। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान पिछले 3 दिनों से डटे हुए हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ दिल्ली जाने की लड़ाई नहीं बल्कि खेती और किसान के भविष्य की लड़ाई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज बात उस आंदोलन की जिसने एक बार फिर किसानों और सरकार को आमने सामने ला खड़ा कर दिया है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर के किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है। किसानों का आरोप है कि अगर इस समझौते के तहत विदेशी कृषि उत्पादों की भारतीय बाजार में ज्यादा पहुंच मिलती है तो सस्ते आयात के कारण देश के छोटे और मध्यम किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उनका सवाल यही है कि क्या भारतीय किसान अमेरिकी कृषि व्यवस्था के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएगा, जहां बड़े पैमाने पर सब्सिडी और तकनीक का इस्तेमाल होता है। इसी मुद्दे को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने किसान बचाओ पदयात्रा का ऐलान कर दिया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का कहना है कि वे ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं बल्कि सिर्फ पैदल मार्च करना चाहते हैं। उनका तर्क है कि अगर 51 किसान शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर तक जाना चाहते हैं तो उन्हें रोका क्यों जा रहा है। तमाम बातें सामने आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन कानून व्यवस्था का हवाला दे रहा है। खनौरी दाता सिंहवाला बॉर्डर पर हरियाणा की ओर 5 स्तरीय बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस की कई कंपनियां तैनात हैं और सीमा को लगभग सील कर दिया गया है। हालांकि ये आंदोलन सिर्फ ट्रेड डील तक सीमित नहीं है। किसानों की पुरानी मांग भी एक बार फिर से सामने आ चुकी है। इनमें सबसे प्रमुख है फसलों पर एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी। किसान चाहते हैं कि सरकार कानून बनाकर ये सुनिश्चित करे कि किसी भी किसान को अपनी फसल एमएसपी से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े। इसके अलावा कर्ज माफी और साथ ही साथ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करना और पिछले आंदोलन से जुड़े मामलों को वापस लेना भी उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि इस आंदोलन को लेकर के किसान संगठनों के भीतर भी अलग अलग राय देखने को मिल रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत पूरे देश का किसान एकजुट नहीं होगा तब तक दिल्ली कूच से कोई बड़ा परिणाम निकलना मुश्किल है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 51 किसान दिल्ली पहुंच पाए या नहीं, असली सवाल ये भी है कि क्या भारत की कृषि नीति वैश्विक व्यापार समझौतों और किसानों की आर्थिक सुरक्षा के बीच कोई संतुलन बना पा रही है। तमाम बातें हैं क्योंकि खेत में खड़ा किसान सिर्फ अपनी फसल नहीं उगाता, वो देश की खाद्य सुरक्षा की भी नींव तैयार करता है। और अब वही किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर हो चुका है तो ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं होगा बल्कि नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ा संदेश भी होगा। अब निगाहें 20 अगस्त के देशव्यापी रोष मार्च और 29 अगस्त तक होने वाली किसान महापंचायतों पर टिकी हुई है। देखना होगा कि ये पदयात्रा दिल्ली तक पहुंचती है या फिर सरकार और किसानों के बीच बातचीत का कोई नया रास्ता निकलता है।